एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया एक बार फिर एक रहस्यमयी भविष्यवाणी को लेकर आशंकित है। ये भविष्यवाणी न तो किसी विज्ञान प्रयोगशाला से आई है, न ही किसी मौसम विज्ञानी के कंप्यूटर मॉडल से, बल्कि एक ऐसी महिला के शब्दों से निकली है जिसे लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से पुकारते हैं। रियो तात्सुकी नाम की इस महिला ने वर्षों पहले एक पुस्तक में वो खौफनाक भविष्य दर्ज किया था जिसकी गूंज अब जुलाई 2025 के करीब आते आते और तेज हो गई है। पत्रिका वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी के अनुसार जापान के दक्षिणी सागर के नीचे स्थित एक ज्वालामुखी फटने वाला है जिससे एक महाविनाशक सुनामी उठेगी। ये सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ताइवान के तटीय इलाकों और इंडोनेशिया के कई हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। यह आशंका इतनी व्यापक हो चुकी है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। कई पर्यटकों ने अपने जापान, ताइवान और इंडोनेशिया के दौरे को रद्द कर दिया है और कुछ ट्रैवल एजेंसियों की तो 50% तक बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ये डर सिर्फ अंधविश्वास या कोरी कल्पना का परिणाम नहीं है बल्कि उन कई पुरानी भविष्यवाणियों का प्रभाव है जो पहले सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा जैसी हस्तियों की भविष्यवाणियां समाज के मनोविज्ञान पर गहरा असर डालती हैं। वो न सिर्फ रहस्य और रोमांच की चादर ओढ़े होती हैं बल्कि वास्तविकता से टकराने का दावा भी करती हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी अब इस भविष्यवाणी को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहे। जापान, ताइवान और इंडोनेशिया के दक्षिणी क्षेत्रों में धरती के भीतर की गतिविधियों पर वैज्ञानिकों की पैनी निगरानी शुरू हो चुकी है। भूकंपीय लहरों, प्लेट्स की मूवमेंट और समुद्री तल की हलचल पर रियल टाइम डेटा जुटाया जा रहा है ताकि यदि कोई खतरा हो तो समय रहते चेतावनी दी जा सके। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि ऐसी भविष्यवाणियां कई बार सिर्फ अफवाह साबित होती हैं। विज्ञान के पास इस प्रकार की भविष्यवाणियों को सिद्ध या खारिज करने का अपना तर्क है और वो बिना सबूत के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। लेकिन आम जनता के लिए ये भविष्यवाणी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि संभावित आपदा की घंटी बन चुकी है। डर, संशय और सतर्कता, इन तीनों का मिला जुला रूप इस समय एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जा सकता है। ये घटना एक बार फिर ये सवाल उठाती है कि क्या हम विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी रहस्यवाद और कथित द्रष्टाओं की भविष्यवाणियों से इस कदर प्रभावित हो सकते हैं कि हमारी यात्रा योजनाएं, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी सामाजिक प्रतिक्रिया भी बदल जाए। शायद हाँ, क्योंकि मनुष्य के चेतावनी में भविष्य की अनिश्चितता हमेशा से एक अंधेरे सुरंग की तरह रही है, जहां अगर कोई दूर से एक टिमटिमाती रोशनी भी दिखा दे तो हम उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, चाहे वो रोशनी किस दिशा से और किस उद्देश्य से आई हो। इस पूरे घटनाक्रम को एक भविष्यवाणी के रूप में देखना एक बात है, लेकिन इससे जुड़ी सामाजिक और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया को समझना और विश्लेषित करना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ डर है वहाँ सावधानी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ सिर्फ डर है वहाँ विवेक और तर्क आवाज़ भी उठनी चाहिए।